लोभ प्रवृत्ति आरंभः कर्मणाम् अशं स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विविधे भरतर्षभ। तो आज भगवत गीता के 14वें अध्याय का 12वां श्लोक है और यहाँ पर भगवान अर्जुन से रजोगुण के जो 5 प्रकार के दोष हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भरतवंशियों में प्रमुख अर्जुन, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त जो उसकी पोजीशन होती है उससे वो संतुष्ट नहीं होता। वह अपने पोजीशन को, पद को बढ़ाने के लिए हमेशा लालायित रहता है। मान लीजिए उसे एक मकान बनाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयास करेगा, मानो कि वह उस महल में हमेशा रहेगा। वो इंद्रिय भोग के लिए भी बहुत लालसा विकसित करता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा ही नहीं होती। सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय सुख प्राप्त करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत ही नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। रजोगुण जब बढ़ता है तो सबसे पहले उसके अंदर लोभ उत्पन्न होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब ये लोभ उत्पन्न होता है उसका क्या अर्थ है कि आपके पास जो है उसमें संतुष्टि नहीं होना और अधिक पाने की इच्छा होना। भगवत गीता में ही श्री कृष्ण बताते हैं कि कौरव लोग लोभ के कारण अपने कुल के विनाश में तथा मित्रों के साथ द्रोह करने में भी किसी प्रकार का पाप नहीं देखते। ये जो लोभ है ये काम का ही एक अन्य रूप है। जब कामनाएं पूरी हो जाती हैं तब लोभ उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण ने काम को ज्ञानियों का नित्य शत्रु बताया है, क्योंकि ये जो ज्ञान, जो स्पिरिचुअल ज्ञान होता है उसको ये काम और ये लोभ ये इसको ढक देते हैं, पूरी तरह से ज्ञान को ढक देते हैं। तो दुर्योधन के मन में रजोगुण के कारण इतना लोभ हो गया कि इस संपूर्ण कुरुवंश का विनाश हो जाएगा, वो इस चीज को भी नहीं देख पा रहा था। उसका पांडवों से और विशेषकर अर्जुन के साथ, जिन्होंने जीवन भर दुर्योधन से मित्रता करनी चाहिए, कई बार उसके जीवन की रक्षा भी की, फिर भी श्री कृष्ण ये कहते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर व्यक्ति के मन में ऐसा लोभ उत्पन्न होता है कि उसे जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस वस्तु को भी प्राप्त करने की उसके अंदर तीव्र इच्छा जग जाती है। और शास्त्र कहता भी है कि जो लोभी और कामी व्यक्ति है, पृथ्वी के सारी स्त्रियां, सारा धन और सारी भूमि और सभी पे यदि उसको आधिपत्य भी मिल जाए तो भी उसको किंचित मात्र आनंद नहीं होगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो पहला तो रजोगुण के कारण जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, और लोभ के साथ व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, इंक्लिनेशन है, भगवान कहते हैं कि वो अधर्म में लग जाती है। तो अधर्म यानी कि गलत काम करना, अधर्म यानी कि जो मनुष्य का स्वभाव है उसके विरुद्ध काम करना। मनुष्य का स्वभाव है सेवा भाव, मनुष्य का स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। तो मनुष्य ऐसे ऐसे काम करता है जो भगवान को भी दुखी करते हैं। भगवान ने जिन चीज़ों के लिए मना किया है उन उन कार्यों को वो करता है। अधर्म, उसने, दुर्योधन का उदाहरण यहाँ चल रहा है, तो उसने अधर्म से जुआ खेला था और अधर्म से उसने पांडवों को हराया था। और ठीक इसी प्रकार जब अधर्म बढ़ने लगता है, मनुष्य उस समय सकाम कर्म आरंभ करता है।
लोभ प्रवृत्ति आरंभ आरंभ करता है, तरह तरह की योजनाएं बनाता है, तरह तरह की ये जो लोभ है यही उसको योजनाएं बनाता है। देश विदेश भी लोग जाते हैं लोभ के कारण। संतुष्टि जहां नहीं होती फिर मनुष्य मूव करता है। फिर लोभ से व्यक्ति की प्रवृत्ति अधर्म में बढ़ती है और प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति अधर्म करने की योजना बनाता है। तो दुर्योधन के मन में सर्वप्रथम राज्य के लिए लोभ उत्पन्न हुआ। फिर लोभ से उसकी प्रवृत्ति अधर्मपूर्ण जुआ खेलने में हुई। फिर प्रवृत्ति से उसने इस अधर्म का आरंभ किया। इसका अर्थ है कि उसने एक विशाल सभागृह का निर्माण कराया, फिर पांडवों को मित्रतापूर्ण संदेश भेजा और पांडवों को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। पांडवों के ठहरने की बड़ी अच्छी व्यवस्था करी। इसे कहते हैं आरंभ करना। कूटी नाटी, धोखा। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सभी काम, जिसके काम संकल्प वर्जिता, उसने ज्ञान की अग्नि से अपने सभी संकल्पों को नष्ट कर दिया है, वो पंडित है। किंतु दुर्योधन ने जो काम आरंभ किया है वह काम और लोभ से के संकल्प से रहित नहीं था। इसी प्रकार ये आरंभ रजोगुणी था। तो अधर्मपूर्ण कार्य की तरह तरह के को शुरू कर देता है। और जब इस तरह के कार्य वो शुरू करता है तब उसको अशांति का अनुभव होता है। अशांति का अर्थ यहाँ पे हम चिंता लेंगे, टेंशन, एंग्जाइटी। तो हालांकि उसने जब पांडवों को वनवास दिला दिया, जो बिल्कुल धार्मिक थे, उसे थोड़ी तो खुशी हुई, लेकिन जैसे ही उनका समय खत्म होने लगा वो परेशान होने लगा। जैसे ही उनका अज्ञातवास शुरू हुआ वो बहुत चिंतित रहने लगा कि कैसे भी करके इन पांडवों को ढूंढना है। और उसकी चिंता इतनी बढ़ गई जिसका कुछ कहना नहीं। तो ये आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं उनका ये विश्वास होता है कि इंद्रियों की तृप्ति ही मनुष्य जीवन की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको असंख्य चिंताएं होती रहती है। और वैसे भी जहाँ पे आध्यात्मिकता नहीं है, वह लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका चिंताओं का जाल भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे ही एक कथा भागवत में आती है 11वें स्कंद में, अवंती के ब्राह्मण की। अवंती का ब्राह्मण अपने पैसों से इतना आसक्त था कि वो अपनी आवश्यकताओं में भी बहुत कम खर्च करता था। लेकिन जब ऐसा समय आया कि कुछ धन उसके कुटुंबियों ने, रिलेटिव्स ने छीन लिया और कुछ डाकुओं ने लूट लिया और कुछ राज्य के जो सरकारी लोग हैं उन्होंने टैक्स रूप से ले लिया और अंत में उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह इतनी असहनीय चिंता का अनुभव करने लगा। और चिंता के कारण ही मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक कल्चर की बहुत आवश्यकता है, गीता के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और फिर इस चिंता के बाद उत्पन्न होती है स्पृहा। स्पृहा का मतलब होता है बहुत ही प्रबल अटैचमेंट, आसक्ति। जब समय आया दुर्योधन को कि उसे राज्य वापस करना है तो इतनी ज्यादा स्पृहा थी उसके अंदर, उसने कहा मैं एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा, इतनी भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान ने बहुत प्रेम से समझाया कि ये उनका था, उन्होंने सारी शर्तें पूरी की है, आपको उनको देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन की स्पृहा ने उसको पांडवों की सहायता नहीं करने दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब रजोगुण बढ़ता है तो उसमें, उस मनुष्य में ये दोष आने लगते हैं। कौन से दोष हैं? पहला दोष जैसे हमने बताया, उसका लोभ बढ़ता है। लोभ से वह, उसका इंक्लिनेशन बढ़ जाता है उस तरफ, वो अधर्म में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और फिर वो तरह तरह के आधार्मिक कार्यों को आरंभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको बहुत चिंता होती है और उसे बहुत ज़्यादा स्पृहा, अटैचमेंट हो जाती है अपनी प्रेजेंट पोजीशन से और उसको वो बढ़ाना चाहता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि लोभ के कारण ये सब 5 तरह के परिणाम हमको दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान ने काम के भी 5 परिणाम बताए हैं।
कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा वैरी इह वैरिणम क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता 262 एंड 63 नंबर श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि जब काम बढ़ जाता है और काम पूरा नहीं होता, उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध बढ़ने पे फिर मोह हो जाता है, और मोह से हर प्रकार की स्मृति, संबंधों की स्मृति, कर्तव्यों की स्मृति, क्या सही गलत है उसकी स्मृति चली जाती है, और इस प्रकार बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश होने से, गलत कार्य होने के कारण मनुष्य नीचे गिर जाता है, अपनी चेतना से, अपनी योनि से नीचे की योनियों में चला जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि इस रजोगुण को हम सात्विक क्रियाओं को करके, जैसा कि कल डिस्कस किया था, और उसमें से भी विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु ने जो संदेश दिया है, भगवान का संबंध, अभिधेय और प्रयोजन रूपी, उस संबंध को, उस ज्ञान को समझना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। तो आप सब लोग रजोगुण से ठीक से बचें, और रजोगुण को अपने भीतर, अपने घर में, अपने परिवार में, दोस्तों में, समाज में, देश में न रहने दें। अपने 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 स्थान में सत्व गुण को रखें, और तब असली प्रगति होगी। तो शुभकामनाओं के साथ यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।